और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. Now we will discuss different type of numbers. Let's start. Number 1, natural number. All counting numbers are called natural number. यानी हिंदी में जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इन्हें यानी इन संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ... सो ऑन। नेक्स्ट, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। इसे W से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यानी इंग्लिश में डिफिनीशन, if we includes zero in the natural number then numbers are called whole numbers। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो उससे जो समुच्चय बनेगा उसे ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 अप टू ... सो ऑन। नेक्स्ट नंबर, पूर्णांक। यानी अगला आ जाएगा पूर्णांक, इंटीजर्स। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि इन संख्याओं को हम Z से ही क्यों निरूपित करते हैं, क्योंकि Z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है। जहलीन का अर्थ होता है गिनना और जहल का अर्थ होता है संख्या। इसलिए पूर्णांक यानी इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर, हाँ यहाँ पे देखिए ये लाइन पर मैंने जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? जो जीरो के राइट साइड में नंबर्स हैं, दिस नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक संख्याएं, +1 +2 +3 +4 +5 अप टू ... एंड लेफ्ट साइड में जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू ... सो ऑन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर निगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। सेकेंड पॉइंट है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती हैं। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स विल बी होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। अब यहाँ फॉर एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से कि जैसे 5 है, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है। 5 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन इसी में अगर जीरो देखा जाए तो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, जबकि ये पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि जीरो इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं क्या होती हैं? तो दैट नंबर्स, इंग्लिश में दैट नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल इट इज, हाँ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ई, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब वे कौन सी संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी यानी विभाजित हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 के राइट साइड में 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट साइड में -2, -4, -6, -8, -10 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। अब इन नंबरों को, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इन्हीं संख्याओं को सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर्स। ये डिफिनीशन उसी के अपोजिट कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, यानी दैट नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, दैट नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ओ। यानी वे संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से विभाजित ना हो उन्हें ही विषम संख्या कहते हैं। अब होंगी कौन सी विषम संख्याएं? फॉर एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव की तरफ 1, 3, 5, 7 अप टू डॉट डॉट, एंड -1, -3, -5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। ये नंबर्स पूरी तरह से 2 से डिविजिबल नहीं हैं, इसलिए इन संख्याओं को ऑड नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? तो वे नंबर जो 1 और स्वयं से ही विभाजित होते हैं, इन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी दैट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप देखिए सच एज, ये एग्जाम्पल, ये जो नंबर्स हैं ये 1 से या फिर स्वयं से ही डिवाइड होंगे, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से, 3 1 से होगा और 3 से होगा, तो 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ये 5 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा यानी स्वयं से ही डिवाइड होगा। इसी प्रकार 7, 11, तो इसलिए इन संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या हिंदी में। यानी कि संयुक्त संख्या क्या है? संयुक्त संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो प्राइम ना हो उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं, तथा उनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। जैसे इसके पहले वाले में, ऊपर वाले में था प्राइम नंबर में, उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 या इटसेल्फ यानी स्वयं। लेकिन संयुक्त संख्या में क्या होगा कि इसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, तो उन संख्याओं को संयुक्त संख्याएं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डॉट डॉट etc। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स किए जाए 4 के, जैसे 4 के फैक्टर्स करेंगे तो इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर 2 से अधिक हो रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। और इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर 4 होगा। इसके बाद 1, देखिए 1 ना तो प्राइम नंबर्स में आ रहा और ना ही कंपोजिट नंबर में आ रहा, तो ये नोट पॉइंट में हो जाएगा कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
तो ये कंपटीशन पूछा जा सकता है कि 1 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। इन संख्याओं को Q से निरूपित करते हैं या प्रकट करते हैं। यानी कि जैसे वे संख्याएं परिमेय होंगी जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/4 है तो इसका डिनोमिनेटर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर 6/0 कह दिया जाए तो इट इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसके बाद आएगा Q, यानी रेशनल नंबर Q से ही हम रेशनल नंबर को कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि इसको ये रेशनल नंबर्स रेशियो से मिलकर बना होता है। जब रेशियो को डिवाइड करेंगे तो क्वॉशेंट आता है, यानी भागफल आता है, तो इसलिए क्वॉशेंट का Q अक्षर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। Q इक्वल टू P/Q सच दैट P, Q बिलोंग्स Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स ऑल।